बिहार सबसे रोचक हो चला है। और देखिए बिहार में जो हालांकि अब लगता नहीं है कि नीतीश जी अब कहाँ जाएंगे, लेकिन वही है ना कि जिसको आदत लग जाए दूसरे घर झांकने की तो वो तो कभी भी जा सकता है। और उनको तो इस घर उस घर जाने की आदत बहुत है, लौट के आते हैं हर बार, कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से लालू यादव कुछ कह रहे हैं और तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, वो ये भी दिखा रहा है कि लालू अपनी पुरानी वाली राजनीति, कुछ शगुफा छोड़ दो, कुछ माहौल बना रहे, वातावरण बना रहे, और तेजस्वी की दूसरी राजनीति है, शायद वो उस पर चल रहे हैं। मुझे लगता है उसको बिहार बहुत साफ साफ दिखा रहा है। लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि अगर सरकार में आना है तो नीतीश कुमार की जरूरत है। तेजस्वी लगातार, उनको लगता है कि मैं झटका खा चुका हूं, कहां तो मैं मुख्यमंत्री बनने ही वाला था और चाचा ने एकदम से जो है कुर्सी खींच ली। अब बेचारे गिर पड़े तो उसके बाद वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव अखाड़े के बड़े पहलवान हैं राजनीतिक तौर पर। तेजस्वी यादव को उतनी राजनीतिक समझ नहीं, पर नीतीश जो है आज की तारीख में, हर्षवर्धन, जब उनके लिए एक लिगेसी बनाने का मौका है और जब वो आरजेडी के साथ में जाते हैं तो वहां पर वो कितना भी मुख्यमंत्री रह लें, लालू प्रसाद यादव की फैमिली के छाया में रहते हैं, उसका वो पूरी तरीके से वहां पर रूल करते हैं, उससे वो चिढ़कर आ जाते हैं। वहीं भाजपा के साथ जब वो होते हैं तो उनको सम्मान इतना मिलता है कि एक बार उप मुख्यमंत्री कुछ कह देता है, विजय सिन्हा कह देते हैं, तो उसके बाद उनको तुरंत कहना पड़ता है कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को भले ही कहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अमित शाह ने जो भी हाल में एक टीवी चैनल को दिया, अमित शाह ने अभी तक नहीं कहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। 2020 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, इसलिए जब चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई नीतीश की, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुझे नहीं लगता कि 2025 के चुनाव के परिणामों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी की भूमिका मुझे लगता है कि अब बदल चुकी है और उस बदली भूमिका को वो भी समझ रहे हैं। और उनका मतलब, मैं तो ये मानता हूं कि भाई वो स्वास्थ्य उनका जैसा है, आयु जैसी हो, उसमें अब वो इस अवस्था में नहीं। और देखिए, लालू जी को भी लाख आप कहें कि अखाड़े के पुराने पहलवान हैं, लेकिन जितने दांवपेच थे सब बड़े पुराने हो गए। पहले वाले पहलवान सोचते थे, लेकिन अब क्या है ना कि अब नए अखाड़े आ गए हैं, नए दांव हो गए हैं और माटी पे कुश्ती नहीं होती है। हाँ, नहीं, अब मैट पे कुश्ती होती है। हाँ नहीं, वो तो उसके तरीके बदल गए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जैसे हम लोग कहा करते थे ना कि एक पहलवान ने कहा कि हम जो है, मेरे 40 साल पहले जितनी मुझ में ताकत थी आज भी है। तो बोले कैसे? बोले वो पत्थर में तब भी नहीं उठा पाता था और आज भी नहीं उठा पाता। तो उस तरीके की जो पहलवानी वाली जो अगर गलत फहमी लोगों को है तो अलग बात है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार, बस एक बात है हर्षवर्धन, नीतीश कुमार 15% वोटों के साथ में पूरा अपने साथ वो कैरी कर कर लेके जाते हैं। तो नीतीश कुमार को नाराज करके तो बीजेपी भी अभी सत्ता में आने की स्थिति में दिखती है। बीजेपी उनको साथ लेकर चलेगी, लेकिन बीजेपी यही चाहेगी कि वो 100+ की तरफ जाएं। और तब फिर नीतीश कुमार जितने पे होंगे वो बातचीत होगी। तब शायद नीतीश कुमार खुद भी, जिसको कहते हैं कि वैसे तो नेताओं में कोई शर्म लिहाज नहीं होती है, लेकिन फिर भी तब शायद इतनी तो शर्म होगी कि 100 पर बैठा हुआ जो बैठी हुई पार्टी है उसी का मुख्यमंत्री होगा। और हमने महाराष्ट्र में भी ये देखा है। बस ये है कि हाँ, महाराष्ट्र की तरह बिहार में कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है, ये एक कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन फिर वही बात है, कैडर वाली पार्टी में ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित किए बिना बीजेपी चुनाव में जाएगी, इतनी ताकत मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। अमित शाह ने शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, सब होगा, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें कही जाती थी। और जब अमित शाह ने कहा था तब मतलब वो पूरी तरीके से अध्यक्ष मेरे ख्याल से थे उस समय पार्टी के। वो आज की तारीख में वो गृह मंत्री हैं। तो ये मुझे लगता है ये मूल अंतर भी थोड़ा सा है। चीज और समझिए ना कि उसमें प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हैं जो बीपीएससी को लेकर सब कुछ कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार से ही सीखे हैं, नीतीश कुमार वाली ही राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, अभी वो कोई बड़े प्लेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं। और अगर वो ऐसा आदमी जो इलेक्शन मैनेजमेंट करके करोड़ों रुपया कमाता था, वो जाके पदयात्रा कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, शहर शहर घूम रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक सीरियस प्लेयर के तौर पर वो आना चाहते हैं। तो राजनीति बिहार की 2025 में पहले जैसी नहीं रहेगी, बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। खैर, बदलाव प्रकृति का अगर शाश्वत नियम है तो मुझे लगता है राजनीति में बदलाव होने भी चाहिए। और नीतीश या लालू के आगे अब नई पीढ़ी आनी भी चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं तेजस्वी से सहमत हूं कि कहीं बीज बार बार खेत में डालिएगा तो फिर बीज खराब होने लगता है, उसकी जो फसल होगी वो कमजोर होने लगती है।